तो आशा करते हैं आप लोग कैसे होंगे और अपने अपने फील्ड में ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं सेकंड कर्नाटिक वार के बारे में। क्या बताना चाहते हैं? सेकंड कर्नाटिक वार के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड कर्नाटिक वार में क्या होता है आपको हम डिटेल में बता रहे हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन ये देखिए। तो सबसे पहले कर्नाटिक वार का मुख्य कारण क्या था? सबसे पहले वहाँ के हैदराबाद में, तो कर्नाटिक वार दो जगह में होता है, एक होता है हैदराबाद में, दूसरा होता है कहाँ? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में हुआ, फिर हैदराबाद में हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हैदराबाद यानी कि निज़ाम का मौत हो गया कहाँ पर? हैदराबाद में। इसके बाद फिर क्या हुआ था कि हैदराबाद में क्या हुआ था? वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था, यानी कि उत्तराधिकारी का लड़ाई चल रहा था। फिर ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या होता है? सेकंड कर्नाटिक वार स्टार्ट होता है। तो कि जो दो भागों में बट गया था, एक हैदराबाद होता है, फिर कर्नाटक होता है। हैदराबाद में दो कंपनियां आई, फ्रेंच और ब्रिटिश, यानी कि सीएसके और एमआई। यहाँ पर कर्नाटक में क्या हुआ? दो कंपनियां आई, कौन आई? दिल्ली और आरसीबी, ठीक है। जो कौन स्टेडियम में खेला जा रहा था? ये हैदराबाद का स्टेडियम, यानी कि हैदराबाद का कौन स्टेडियम होता है? भुवनेश्वर स्टेडियम। फिर कर्नाटक यानी कि बेंगलोर का स्टेडियम, यानी कि चिन्नास्वामी का स्टेडियम में खेला जा रहा था। तो यहाँ के कैप्टन कौन थे? मुजफ्फर जंग कैप्टन थे। और यहाँ के कैप्टन कौन थे? नासिर जंग। फिर यहाँ के कैप्टन कौन थे? चंदा साहब। यहाँ कैप्टन कौन थे? नवाब अकबरुद्दीन। अब क्या होता है, इस एमआई ये सीएसके क्या करता है? एमआई को हरा देता है, ठीक है। एमआई को हरा देता है, ठीक है, और हैदराबाद पर अपना 2 पॉइंट ले लेता है। समझ बात को? उसी तरह फ्रेंच यानी कि चंदा साहब केकेआर और डीसी और केकेआर, जब डीसी हरा देता है केकेआर को, तो वो भी 2 पॉइंट ले लेता है। कौन स्टेडियम में? कर्नाटक का स्टेडियम में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि नासिर जंग यानी कि फ्रेंच क्या करता है? जीत जाता है ब्रिटिश पर, ठीक है, ब्रिटिश पर जीत जाता है। तो नासिर जंग यानी कि नासिर जंग हार जाता है, ठीक है। तो कुछ दिन बाद मुजफ्फर जंग तो जीत गया, लेकिन इसका कुछ समय बाद मृत्यु हो गया, तो इसके पास कोई बेटा नहीं था। अब ब्रिटिश क्या करता है? ब्रिटिश का नासिर जंग तो हार गए थे, ठीक है, हार गए थे, तो क्या करेगा? तो मुजफ्फर जंग जीत गए थे, लेकिन जब कोई बेटा नहीं था उत्तराधिकारी के लिए, तो किसको बनाया गया? नासिर जंग का बेटा को बनाया गया था। यहाँ से एक पॉइंट कर लिया। फिर कर्नाटक में फ्रेंच चंदा साहब क्या किए? हरा दिया नवाब अकबरुद्दीन, ब्रिटिश को हरा दिए। तो मूड खराब हो गया किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। तो वो देखा कि फ्रेंच का पावर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव को अटैक किया आरकोट पर, ठीक है, आरकोट पर, और जो कि कर्नाटक का कैपिटल था, यानी कि राजधानी था। तो वहाँ से क्या हुआ? नवाब मोहम्मद अली को क्या बनाया गया था? नवाब बनाया गया था कर्नाटक का। इसके बाद देखिए, जब फ्रेंच तीनों जब डुप्ले के अंदर था, तो ब्रिटिश को हरा दिया, ठीक है। तो इसको वो बैटल हुआ था कहाँ पर? बैटल ऑफ अंबर 1749 में। तो देखिए, ये आपको जस्ट इंट्रोडक्शन बना है, आपको हम डिटेल में लिख के बताएंगे, समझाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए हमारे साथ, हमारा मदद कीजिए, देखते हैं क्या होता है, किस्मत कहाँ से कहाँ ले आता है हमको, ठीक है। तो डिटेल में समझना है, तो एक स्टेप समझ के जाना है आपको। तो देखिए, सेकंड कर्नाटिक वार ये कब से कब हुआ था? 1749 से लेकर 1754 एडी में। अब पहला कारण क्या है इसका? रीजन क्या है? रीजन क्या कि वहाँ का निजाम को क्या होता है? मृत्यु हो गया था, इसलिए उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था, ठीक है। डेथ ऑफ निजाम इन हैदराबाद। अब बोलिएगा सर, निजाम क्या होता है? निजाम क्या होता है? निजाम मतलब वहाँ के राजा, जैसे आजकल के राजा आजकल क्या बोलते हैं? आजकल जैसे कैप्टन कूल बोलते हैं आईपीएल के महेंद्र सिंह धोनी को, और फिर कहाँ के चिन्ना थाला जैसे प्यार से बुलाते हैं, उसे निजाम कहा जाता है, यानी कि उनका जो इज्जत से निजाम कहते हैं, ठीक है। अब पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था वार ऑफ सक्सेशन, यानी कि उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही थी। कहाँ पर? हैदराबाद में, ठीक है। अब देखिए,
जब सेकंड कर्नाटिक वार हुआ, सेकंड कर्नाटिक वार हुआ, समझे बात को? तो एक जैसे आईपीएल में 10-11 टीम भिड़ती है एक ट्रॉफी के लिए, उसी तरह सेकंड कर्नाटिक वार को जीतने के लिए दो टीम आई थी। एक आई थी ब्रिटिश और एक फ्रेंच। लेकिन कर्नाटिक वार दो जगह पर हुआ था। एक हो गया था आपका हैदराबाद में, दूसरा हुआ था आपका कर्नाटक में, ठीक है। तो हैदराबाद में भी दो कंपनियां आई लड़ने के लिए। कुछ काम है नहीं, बस हमको उत्तराधिकारी बनना है, बस हैदराबाद पर अपना परचम लगाना है, एक वर्चस्व फैलाना है। फिर कर्नाटक में भी दो कंपनियां आई, समझ रहे बात को? तो हैदराबाद में दो कंपनियां आई, कौन कौन थी? एक थी फ्रांसीसी की और दूसरी थी ब्रिटिश। यहाँ पर भी फ्रेंच थी, यहाँ पर भी ब्रिटिश थी। कर्नाटक की बात करें, यहाँ भी क्या थी? फ्रेंच थी और दूसरी क्या थी? ब्रिटिश थी, ठीक है, समझ में आ रहा? अब देखिए फ्रेंच की तरफ से कौन लड़ने आया? फ्रेंच की तरफ से लड़ने आया हमारे महाशय मुजफ्फर जंग। अब ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ने आया? नासिर जंग, दिए जंग है, जंग। अब फिर देखिए ये हैदराबाद की बात है। अब कर्नाटक की बात करते हैं, तो ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ने आया? नवाब अनवरुद्दीन, समझ में आ रहा आप लोगों को? अब फ्रेंच की तरफ से कौन लड़ने आया? मिस वन एंड ओनली चंदा साहिब। अब देखिए फ्रेंच क्या करता है? अब फ्रेंच और ये फ्रेंच और ब्रिटिश, यानी कि देखिए अब देखिए फ्रेंच ब्रिटिश। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा हिंट दे रहा आपको। तो देखिए फ्रेंच ब्रिटिश, यानी क्या मतलब फ्रेंच किसके अंडर में था? डुप्ले के अंदर में। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश को हरा दिया, यानी कि इसको हरा दिया, फ्रेंच जीत गया। तो एक किस जगह पर हुआ था? अंबर में। इसको बोला जाता है बैटल ऑफ अंबर, जो कि कब हुआ था? 1749 एडी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो फ्रेंच क्या करता है? ब्रिटिश को हरा देता है, यानी कि मुजफ्फर जंग क्या करता है? नासिर जंग की हत्या कर देता है, किल्ड। तो फ्रेंच क्या करता है? यहाँ से जीत जाता है, अब ब्रिटिश यहाँ से हार जाता है। समझ बात को? अब यहाँ से बात कर रहे हैं फ्रेंच चंदा साहब क्या करता है? ब्रिटिश के नवाब अलाउद्दीन को हरा देता है। तो यानी कि ब्रिटिश यहाँ पर हार जाता है और फ्रेंच यहाँ पर जीत जाता है। तो देखिए, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि फ्रेंच का अधिकार कहाँ पर आ गया? हैदराबाद पर आ गया, यानी कि फ्रेंच का उत्तराधिकारी ही हैदराबाद का उत्तराधिकारी ही बनेगा। तो लेकिन मुजफ्फर जंग कुछ दिनों के बाद क्या हो गया? डाइड हो गया, ठीक है। कुछ दिन के बाद ये क्या हो गया? डाइड हो गया। आफ्टर सम टाइम डाइड, मर गए। लेकिन मरने के बाद इनका क्या हुआ? तो एक कारण ये भी था कि फ्रेंच का उत्तराधिकार नहीं हो सका हैदराबाद में। तो क्या हुआ? दूसरा बात क्या हुआ कि इनके पास कोई बेटा भी नहीं था। किसके पास बेटा नहीं था? मुजफ्फर जंग के पास कोई बेटा नहीं था। तो इसीलिए हैदराबाद पर इनका कंट्रोल नहीं हो सका फ्रेंच का। मतलब ये जीतने के बावजूद भी वो हार गए इस बैटल को। फिर ब्रिटिश क्या कहता है? ओ माय गॉड, आपके पास बेटा नहीं है, मेरे पास बेटा है जो गद्दी संभालेगा किसका? हैदराबाद का। तो ब्रिटिश के नासिर जंग के जो बेटे को क्या बना दिया गया था? निजाम। नासिर जंग का सन को बना दिया निजाम। कहाँ का बना दिया था? हैदराबाद का, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। अब हम चलते हैं फ्रांस के बारे में। यहाँ पर तो टोटल कंट्रोल किसका था? चंदा साहेब का था, जो कि फ्रेंच की तरफ से थे। जो किसके अंडर में था? ये फ्रेंच डुप्ले के अंदर में था, ठीक।
तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ, फ्रेंच जीत गया था और ब्रिटिश की अंग्रेज हार गए थे। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव इनका पारा गर्म हो गया, ये एकदम पूरा गुस्सा आ गए, ये पूरा गुस्सा है किसको देख के, फ्रांस के पावर को देख के, फ्रेंच का पावर को देख के, ये क्या गुस्सा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक किया कहाँ, आर्कोट पर। आर्कोट क्या होता है, कर्नाटक का कैपिटल है उस सब जमाने में। जैसे भी कर्नाटक का बेंगलोर है ना, उस जमाने में आर्कोट क्या था, आर्कोट कर्नाटक का कैपिटल था, ठीक है, यानी कि कर्नाटक का कैपिटल, ठीक है। तो अटैक किया कर्नाटक कैपिटल। अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर भी कर लिया किसको, कर्नाटक को। तो यहाँ से क्या हुआ, ब्रिटिश किसका कंट्रोल में आ गया, कर्नाटक का कंट्रोल में। तो यहाँ से अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, यानी कर्नाटक किसके कंट्रोल में आ गया, कर्नाटक अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से देखिए मतलब कौन बना बेटा, निजाम बना बेटा। तो यहाँ से भी क्या हुआ, हैदराबाद किसके कंट्रोल में आ गया, हैदराबाद अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो देखिए यहाँ से जब रॉबर्ट क्लाइव यानी कर्नाटक अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, यानी कि ब्रिटिश का वर्चस्व यहाँ हुआ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मोहम्मद अली को नवाब बना दिया कर्नाटक का, ठीक है, नवाब ऑफ कर्नाटका। अब चलिए, अब जैसे हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ये क्या है, हैदराबाद, ये एक स्टेडियम है हैदराबाद का। तो यहाँ पर दो टीमें लड़ रही थी, एक थी CSK, एक थी MI। तो CSK के कप्तान कौन थे, MS धोनी। MI के कप्तान कौन थे, रोहित शर्मा। तो यहाँ से क्या हुआ, CSK ने MI को हरा दिया, ठीक है। लेकिन CSK जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इनका इम्पैक्ट प्लेयर नहीं था। और ब्रिटिश का इम्पैक्ट प्लेयर कौन था, हार्दिक पांड्या, जो कि जिता दिया मैच, ठीक है। तो हैदराबाद पर किसने 2 पॉइंट अर्जित किया, MI ने। अब देखिए कर्नाटक, यानी कि ये क्या है, कर्नाटक बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, RCB और दिल्ली कैपिटल्स। तो RCB क्या किया, जीत गया किस पर, दिल्ली कैपिटल्स पर। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव आई, जो कौन थे, ऋषभ पंत थे। तो ऋषभ पंत ने क्या किया, बेंगलुरु का जो वहाँ का फैन फॉलोइंग देखिए, उनका दिमाग खराब हो गया। और उन्होंने क्या किया, एकदम जितना बॉलर है सबको धोते गए, एक से एक बॉलर को धोते गए। तो जब धो दिए तो उन्होंने क्या किया, ऋषभ पंत ने क्या किया, शतक मार दिया। शतक मारने का मतलब क्या हो गया, रॉबर्ट क्लाइव का आर्कोट पर विजय लेना था। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश किसके कंट्रोल में आ गया, कर्नाटक कंट्रोल में। यानी कि जो कर्नाटक, यानी कि जो बेंगलोर का स्टेडियम पर 2 अंक किसने अर्जित कर लिया, दिल्ली कैपिटल ने। तो जस्ट एग्जांपल के थोड़ा आपको समझा दिए। फिर इसको फिर डुप्ले किसके, फ्रेंच के गवर्नर थे, समझे, बैटल ऑफ अमर 1749 में हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको कि सेकंड कर्नाटिक वार अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे थर्ड कर्नाटिक वार। तो थैंक यू, धन्यवाद।